कोई आपसे पैसे मांगे मत देना, लेकिन कोई भोजन के लिए कहे तो भोजन जरूर करा देना यदि आपकी सामर्थ्य हो तो। भोजन में सबका अधिकार है, भोजन में सब, भोजन का दुरुपयोग नहीं होगा। भोजन पेट में ही जाएगा ना, कहां जाएगा भोजन? पेट में। आपने पैसा दिया, हो सकता है कि वो दुरुपयोग करे उस पैसे का, वो शराब पी ले, जुआ खेल ले, तंबाकू खाए, दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन यदि उसने भोजन मांगा तो भोजन का क्या होगा? सदुपयोग। ये जो भोजन के नाम पर पैसे मांगते हैं ना, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि पैसा दे दो भोजन करना है, पैसा दे दो भोजन नहीं। वो तो हजारों से मांगते हैं, वो भोजन के लिए पैसे नहीं मांग रहे, वो अपनी व्यसनों के लिए पैसे मांग रहे हैं और किसी काम के लिए पैसे मांग रहे हैं। नहीं, उनको पैसे नहीं दो, आप उनसे कहो चलो मैं तुम्हें भोजन कराता हूं। बाबा कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। भगवान को भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि केवल भगवान के सामने थाली धर दी। अरे जो मूर्ति बने हुए भगवान है, उनको आपके भोजन की क्या आवश्यकता है? उनको आपके भोजन की आवश्यकता नहीं है। वो तो नारायण है। नारायण जो सबका पेट भरता है, उसका पेट आप क्या भर लोगे? भर सकते हो उनका पेट? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता। वो तो सबका पेट भरने वाला है, आप उनका पेट क्या भर लोगे? भगवान को भोग लगाने का मतलब है बांटना। केवल यदि आप अपने लिए भोजन करते हो तो हमारा वेद कहता है केवलागो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला केवल पाप रूप होता है। आप केवल स्वयं भोजन करते हो तो ये आप पाप ही खा रहे हो, आप भोजन नहीं खा रहे हो, और आपको कभी भोजन नामक नरक में जाना ही पड़ेगा। हमारे यहां एक पुराण है, कुर्म पुराण। वहां पर 3 काम करने वाले व्यक्तियों को लिखा है, आत्मार्थम भोजनम यस्य रत्यर्थम यस्य मैथुनम वृत्यर्थम यस्य चाधीतम निष्फलम तस्य जीवितम। उसका जीवन निष्फल है। किसका? जो स्वयं भोजन करने के लिए भोजन बनाता है। आपके घर में स्वयं के लिए भोजन बनता है कि किसी दूसरे के लिए भी बनता है? कभी सही सही बोलना। बांटने का मन करता है कि केवल स्वयं खाने का मन करता है? आत्मार्थम भोजनम यस्य, जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है उसका जीवन निष्फल है, और जो केवल कमाने खाने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है उसका जीवन भी निष्फल है। हमारे यहां शिक्षा का मतलब था सा विद्याया विमुक्तये। विद्या का मतलब है आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जाओ। और आज जो हमारे बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, मुक्ति तो छोड़ो, वो धर्म की तरफ जाना भी नहीं चाहते। आज उल्टा हो रहा है। हमारे यहां पहले विद्या का मतलब था जो विद्या आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जाए, और आज का क्या सिद्धांत हो गया? आज धर्म का नाम सुनते ही उनके नाक भौं सुकड़ने लग जाते हैं। आप कर लो ना, हम बाद में कर लेंगे, अभी आप हो ना, आप करो। तो ऐसे लोगों का भी पढ़ना व्यर्थ है और ऐसे लोगों का भोजन बनाना भी व्यर्थ है।